नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ 4 शौर्य जो महाकवि भूषण द्वारा रचित है, तो इसके 2 छंदों का 2 कवित्व का हम लोगों ने अध्ययन इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया है। पहले वाले छंद में, पहले वाले कवित्व में जब राजा शिवाजी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं, दूसरी सेनाओं पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होती है, कैसे उनके सैनिक उनका हुक्म मानकर हल्ला बोलते हैं, किस तरह मूँछों पर ताव दे देकर, कंगूरों पर पाँव दे देकर और दुश्मन सैनिकों के मुख पर घाव देकर घायल कर करके कोट में कूद पड़ते हैं, किले में कूद पड़ते हैं और किले पर कब्जा कर लेते हैं, इसका वर्णन है। और दूसरे छंद में, दूसरे कवित्व में ये बताया है कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना सजाकर और सैनिक वेश में घोड़े पर तुरंग पर चढ़कर जंग जीतने के लिए चलते हैं, सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उस समय क्या वातावरण होता है। भूषण कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों से ध्वनि निकलती है और वह ध्वनि सुनकर उस सेना में चलने वाले जो हाथी हैं उनके गंडस्थल से मद की धारा बहने लगती है। वह धारा नदी और नद के रूप में बहने लगती है और इधर उधर और सारे दुनिया में और खलबली मच जाती है, गली गली में खलबली मच जाती है और सेना में चलने वाले हाथों की ठेल पैल से, आपस में धक्का मुक्की से, उनके पैरों की ठोकर से पहाड़ उखड़ जाते हैं, पहाड़ धूल धूल बनकर उड़ जाते हैं। और इनकी सेना जब प्रस्थान करती है तो इतनी धूल उड़ती है कि धूल पूरे वातावरण में, आसमान में भर जाती है और जिससे ये जो आसमान में दिखने वाला सूर्य है वो बिल्कुल छोटे से तारे की तरह दिखाई देता है। और उनके सेना के चलने से, हाथियों के पैरों से धरती कंपकपाने लगती है, हिलने लगती है और इस धरती पर स्थित जो समुद्र है, सागर है, उसका जल, उसका पानी जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलने लगता है, थाली में रखा हुआ पारा हिलने लगता है, वैसे समुद्र का पानी भी हिलने लगता है। तो ये उनके शौर्य का, उनके साहस का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग तीसरा छंद पढ़ते हैं। तो तीसरा छंद है बच्चों, गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहूत को पहाड़न के कूल पर, दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पछांत देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। तो इसमें बच्चों हम लोग थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ क्या क्या है, तो उससे समझने में अच्छा रहेगा। गरुड़ एक पक्षी का नाम है, गिद्ध जो जानते हैं उसको गरुड़ कहते हैं। इसी तरह दावा माने अधिकार, दावा माने होता है अधिकार, और नाग माने होता है सर्प, सांप। इसी तरह नाग माने हाथी भी होता है। और इस तरह जूह माने समूह होता है बच्चों, झुंड, समूह। और पुरहूत माने इंद्र, पुरहूत माने होता है इंद्र। पहाड़न माने पर्वत, पहाड़। और इसी तरह पच्छिन यानी पक्षियों, पक्षियों पर। और बाज भी एक पक्षी का नाम है बच्चों। और इसके अलावा गोल माने समूह, गोल माने समूह, सब पक्षियों के गोल पर, गोल माने समूह। और मही माने धरती, पृथ्वी। और रवि माने सूर्य, रवि माने सूर्य। और इसी तरह पछांत माने पछा माने पश्चिम। और दक्षिण माने दक्षिण। और पातशाही माने बादशाही, मुगलों की बादशाही। तो ये जो कठिन शब्द हैं, तो यहाँ पर कवि भूषण कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुण यानी जैसे गरुड़
नागों पर अपना दावा, अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं, उन पर उनका अधिकार रहता है। जैसे गरुड़ का दावा, जैसे गरुड़ का अधिकार नागों के झुंड पर रहता है, नाग समूह पर रहता है। और इसी तरह सिंह का दावा, जैसे सिंह यानी शेर और नाग माने हाथी, जैसे शेर का दावा हाथियों के झुंड पर रहता है, जैसे शेर हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, अपना अधिकार रखता है। इंद्र जिस तरह अपने सभी पृथ्वी पर फैले हुए पहाड़ों पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह बाज पक्षी जो होता है बड़ा लड़ाकू होता है, हर पक्षी उससे खौफ खाते हैं, डर खाते हैं और भाग जाते हैं उसको देखते ही। तो जैसे बाज पक्षी अन्य पक्षियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी भी पूरी धरती पर जहाँ जहाँ मुगल शाही है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरी धरती पर जहाँ जहाँ मुगल शाही है उस पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, उस पर अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं। यानी उनका डर, उनका खौफ उस वहाँ फैला हुआ है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों कि जिस तरह गरुड़ नाग समूह पर अपना दावा अधिकार रखता है, जिस तरह शेर हाथियों के झुंड पर अपना अधिकार रखता है, जिस तरह इंद्र पहाड़ों पर अपना अधिकार रखते हैं, जिस तरह बाज सभी पक्षियों पर अपना अधिकार रहता है, उसी प्रकार अधिकार रखता है, उसी प्रकार भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड महिमंडल में, यानी पूरी धरती पर अखंड नवखंड महिमंडल, महिमंडल यानी धरती का समूह, और नवखंड यानी जितने भी समूह हैं उस धरती के महिमंडल पर रवि को दावा, जैसे रवि किरण समाज पे जैसे सूर्य का दावा अपनी किरणों पर होता है, वैसे पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, जहाँ जहाँ बादशाही है, जहाँ जहाँ मुग़ल शाही है, जहाँ जहाँ मुग़लों का राज्य है, वहाँ वहाँ शिवाजी अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन है। तो अब आगे एक छंद और रह गया बच्चों, इसमें बड़ा सुंदर अलंकार का प्रयोग है, वो देखते हैं आगे। पहले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। भूषण भनक शिवराज वीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग ये देख रहे होंगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ पर कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग, विजन डुलाती विजन डुलाती हैं। तो मतलब एक ही शब्द समूह 2-2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द या एक ही शब्द समूह 2 या 2 से अधिक बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि भूषण क्या कहते हैं, पहले हम लोग इसमें अर्थ समझ लें। मंदिर माने होता है बच्चों स्वर्ग, स्वर्ग जैसा वातावरण वाला घर, और घोर माने होता है घनघोर, घोर मंदिर यानी घनघोर जंगल, घोर मंदिर माने घनघोर जंगल, और ऊंचे घोर मंदिर का मतलब ऊंचे ऊंचे भवन महल जहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण हो। इसी तरह कंदमूल, यहाँ फल फूल, और कंदमूल के 2 अर्थ हैं। तो एक कंदमूल मतलब अच्छे अच्छे व्यंजन, और दूसरे कंदमूल यानी जो जंगल में पाए जाते हैं फल फूल, ऐसे कंदमूल। और भोग करें मतलब सेवन करें। भूषण माने होता है बच्चों अलंकार, भूषण माने अलंकार गहना, और भूषण माने भूख, भूख, और विजन माने पंखा,
और विजन माने होता है जंगल, और इसी तरह त्रास माने होता है बच्चों, त्रास माने कष्ट, डर, त्रास माने कष्ट या डर। और इसी तरह नगन माने वस्त्रहीनता, और नगन माने नंगेपन की स्थिति, वस्त्रहीनता। और जड़ाती हैं मतलब ठंड लगना। तो यहाँ पर अब ज़रा इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं, कवि भूषण जी कहते हैं कि हे शिवाजी, आपसे भयभीत होकर मुगलों की जो बेगमें हैं, मुगलों की जो स्त्रियां हैं, मुगलों की जो रानियां हैं, वे जो पहले ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थीं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो महलों में रहती थीं, ऊंचे ऊंचे भवनों में रहती थीं, यानी आपके डर से जो मुग़ल बादशाहों की स्त्रियां हैं, बेगमें हैं, जो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थीं, अब वो भागकर जंगलों में, पर्वतों में छिप गई हैं। यानी ऊंचे घोर मंदिर, घनघोर जंगल, घने जंगल में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। वो भाग गई हैं, नगर छोड़कर भाग गई हैं, भवन छोड़कर भाग गई हैं आपके डर से। अब वो जो पहले स्वर्ग जैसे मंदिर में, भवन में, महल में रहती थीं, अब वो घनघोर जंगलों में रहने के लिए विवश हैं। कंदमूल भोग करें, पहले वह कंदमूल यानी फल फूल, बहुत सुंदर सुंदर पकवान भोग करती थी, उसका सेवन करती थी। अब आज वे कंदमूल भोग करें। आज जंगलों में कंदमूल जो जड़ खोद खोद कर निकालते हैं, वह कंदमूल खाने के लिए विवश है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, यानी पहले जो कंदमूल यानी फल फूल और तमाम तरह के व्यंजन, तमाम तरह के पकवान खाती थीं, आज वह कंदमूल यानी जो जंगल में पाए जाते हैं, कंदमूल, कन्ना और जड़ मूल, ये सब खाने के लिए विवश है। पहले 3 बेर खाती थे, वे 3 बेर खाती हैं। पहले वे जब महलों में रहती थीं, जब अपने नगर में रहती थीं, तो 3-3 बेर, बेर माने वक्त, टाइम, 3-3 टाइम, 3-3 वक्त खाती थी। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 बार खाती थी। और आज वह दिन भर में 3 बेर यानी बेर, बोर, 3 बेर खाकर जीवन बिताने के लिए विवश है। पहले वह 3-3 बार खाती थी, आज वह 3-3 बेर दिन भर में खाकर जीवन जीने के लिए विवश है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, कवि भूषण कहते हैं कि पहले जब वो नगरों में रहती थीं, आलीशान महलों में रहती थीं, तो वो इतने आभूषण पहनी रहती थीं कि उनका शरीर पूरा शिथिल हो जाता था गहनों के भार से, गहनों के वजन से उनका शरीर बिल्कुल हिल डुल नहीं पाता था। आज आपके डर से भूषण शिथिल अंग, आज भूख से उनके अंग शिथिल हो गए हैं, उनके अंग काम करना बंद कर दिए हैं। विजन डुलाती थे, वे विजन डुलाती हैं। पहले इन बेगमों को विजन डुलाया जाता था, पंखे झला जाता था, आज वह विजन यानी जंगल में डोलती हैं, जंगल में इधर उधर विचरण करती हैं, जंगल में रहने के लिए मजबूर हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कहते हैं कि हे शिवराज, आपके डर से, आपके भय से, आपके त्रास से नगन जड़ाती थे, वे नगन जड़ाती हैं। पहले वह नगन जड़ाते हैं, यानी नग, बहुमूल्य रत्न पहने हुए रहती थीं, तमाम बहुमूल्य रत्न जड़ा हुआ रहता था उनके शरीर पर, उनके आभूषणों में। नगन यानी नग जड़े हुए रहते थे, बहुमूल्य रत्नों के नग्न जड़े हुए रहते थे। आज वह नगन जड़ाती हैं, आज वह ठंडी के दिनों में वस्त्रहीन हैं, उनके पास उतने कपड़े नहीं हैं और ठंडी से वह ठंड लगती है, उनको ठंड खाने के लिए मजबूर हैं। आपके डर से वह जंगल अकेले घूमने के लिए विवश हैं और ठंडी में जीवन जीने के लिए विवश हैं। तो बच्चों, इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा 2-4 प्रश्न इस पर बनाएं, जैसे कि दावा इन पर है, दावा इन पर है, तो गरुड़ का दावा नागों के समूह पर है, सिंह का दावा हाथियों के समूह पर है, बाज का दावा पक्षियों के समूह पर है, शिवाजी का दावा बादशाही पर है। तो इस
पद्य में प्रयुक्त दिशाएं कौन कौन सी आई हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये सब आया है। इसके अलावा इस पर अगर कुछ प्रश्न बनाएं तो शिवाजी के आक्रमण के पूर्व और बाद में मुगल बादशाह के पत्नियों के निवास, यानी आक्रमण के पूर्व और बाद में। पूर्व में वो कैसे कहाँ रहती थी, तो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में, स्वर्ग जैसे ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, और आक्रमण के बाद घोर पर्वतीय जंगलों में रहने के लिए विवश है। इसी तरह और एक प्रश्न बना सकते हैं, शिवाजी के हमले के पूर्व और बाद में मुगल बादशाहों की बेगमों का भोजन कैसा भोजन था, तो पहले फल तथा अच्छे अच्छे पकवानों का सेवन करती थी और बाद में जंगली कंद मूल फल ये खाने के लिए विवश हैं। तो बच्चों आज आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे, इसके अंदर जो प्रश्न है ये समझ में आ गया होगा, लौह पथगामिनी। तो इसमें से ही 2, 1, 3, 4 ऐसे अक्षरों को लेकर नए नए शब्द बनाना है। तो जैसे कि गामिनी बन जाएगा, पथ बन जाएगा, लौह बन जाएगा, मिनी बन जाएगा, पगा बन जाएगा, गाह बन जाएगा, ये सब बन सकते हैं, इससे नए नए शब्द बन सकते हैं। तो ये आज के दिन बस इतना ही। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, इसमें से भी 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।